Good morning, students. Hope you all are well and having healthy diet at your home. So, at a good mood, I want to start the second part of chapter 3, the black aeroplane. So, the lesson Black Aeroplane depicts vividly the mystery and suspense. Okay, so in this chapter, we will read about mystery and suspense. कुछ मिस्ट्री, कुछ रहस्यमयी, कुछ जादुई चीज़ें इस चैप्टर में होगी. ओके, सो हम उसके बारे में रीड करेंगे. सो द स्टोरी ऑसिलेटेड बिटवीन मिरेकल एंड मिस्ट्री. सो ये जो पूरी कहानी है, ठीक है, इसमें एक ही कैरेक्टर है, वो है हैप्पी पायलट. वो बहुत खुश होता है. ठीक है, हम देखेंगे क्यों खुश है. ठीक है, तो वो मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है और उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है. तो इसमें हम बहुत कुछ रीड करेंगे. ठीक है, होप यू विल लाइक दिस चैप्टर. सो शैल वी स्टार्ट. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. ओके, इट्स मीन इट वॉज इवनिंग, कि ये शाम या फिर मिडनाइट है, रात की बात हो सकती है. ओके, हमें क्लियर आगे होगा. और द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. ओके, द मून राइजेज इन द ईस्ट. बिहाइंड मी द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी एंड द स्काई वॉज क्लियर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी. एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और मेरे सामने क्या था, पूरा स्काई था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग देयर. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. ओके, आसमान में कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई क्लाउड्स नहीं थे, मतलब जो वेदर है वो बिल्कुल क्लियर था. आई वॉज हैप्पी टू बी द अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड. ओके, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई वॉज अलोन, आई वॉज अबाउ, आई वॉज इन द स्काई and everyone was sleeping in the countryside. मतलब now he is not in the city. ठीक है, शहर से दूर, टाउन या गांव की तरफ वो जो है आगे प्रोसीड कर रहा है. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. And I, that is the narrator, he was flying my old Dakota. This is name of his aeroplane. Okay, फ्रांस से लेकर इंग्लैंड तक, है ना. ही वॉज फ्लाइंग इट फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत दिनों बाद शायद वो अपनी फैमिली से मिलने वाला था. एंड ही वॉज हैप्पी. आई लुक्ड एट माई वॉच. मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा. एंड 1:30 इन द मॉर्निंग, और 1:30 इन द मॉर्निंग मतलब मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट का समय था. 1:30 हो रही थी. ठीक है, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. उसने कहा कि मुझे कंट्रोल रूम में कनेक्ट करना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. ओके, क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि देयर वॉज अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम. I switched on the radio and said, ओके, उसने जो एरोप्लेन में जो रेडियो होता है जिससे वो कनेक्ट करता है, ठीक है, उसने वो ऑन किया. पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, एंड ही इज़ आस्किंग परमिशन. वो अपना नंबर दे रहा है. ठीक है, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. आई एम गोइंग टू माई वे टू माई सिटी, दैट इज़ इंग्लैंड ओवर. ओके, in this way he ended his message. Now the voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. And he is taking permission. वो परमिशन ले रहा है. आपको पता है रडार सिस्टम्स होते हैं, कंट्रोल रूम्स होते हैं, उसमें हम हमारी डायरेक्शन के लिए परमिशन लेते हैं कि हमें या फिर हम डायरेक्शन जानने के लिए भी कनेक्ट करते हैं. तो जो कंट्रोल रूम है, द रूम इज़ गाइडिंग हिम अबाउट द डायरेक्शन, और वो उसे कहता है कि तुम्हें टर्न 12 डिग्री टर्न लेना चाहिए, देन यू विल गेट योर डेस्टिनेशन. आई चेक द मैप. आई, दैट इज़ द नरेटर, हियर इट इज़ द पायलट. He checked the map and the compass
ओके, जो इक्विपमेंट टूल्स लगे हैं, ठीक है, उसको वो चेक करता है. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. ओके, दिस वॉज हिज लास्ट फ्यूल टैंक. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड. एंड वॉट ही हैड डन, ही हैड टर्न द डकोटा, उसका जो एरोप्लेन है उसको 12 डिग्रीज उसने वेस्ट में टर्न किया इंग्लैंड की तरफ. आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. ओके, आई थॉट. और उसने क्या सोचा कि ब्रेकफास्ट, अप टू द ब्रेकफास्ट आई विल बी विद माई फैमिली, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. ही वॉज थिंकिंग अबाउट द ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. एवरीथिंग वॉज ओके. सब कुछ अच्छा था. ही वॉज हैप्पी. इट वॉज ईजी फ्लाइट. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Okay, Paris था, it was 150 kilometers behind him when he saw the clouds. जब उसे थोड़े से बादल देखे. Okay, storm clouds, and suddenly वो क्या देखता है कि clear clouds turn into stormy clouds, कि जो clouds है वो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बादल उसको दिखाई देने लगे. They were huge and the clouds were huge. आप देखते हो जब स्टॉर्म आने वाला होता है या फिर बारिश आने वाली, तो जो क्लाउड्स होते हैं वो कितने हैवी होते हैं, कितने डार्क होते हैं. ठीक है, सो ही कैन सी ह्यूज क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स एंड दे वर सो डार्क. वो इतने ज़्यादा डार्क थे. ठीक है, सो वो क्या कैसे लग रहे थे, दे वर लुकिंग लाइक black mountains standing in front of my across the sky. I knew I could not fly up. मुझे पता था कि मैं इनके बीच में से या इनको क्रॉस नहीं कर सकता हूँ. And over them I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और क्योंकि हमने पहले ही देखा है that he had switched to the last tank of petrol, तो डीजल, सो उसके पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि वो किसी और डायरेक्शन में टर्न कर लें. ओके, सो आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस. मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैं पेरिस चले जाता हूँ. आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था, है ना. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. आई वॉन्टेड माई ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली. ओके, सो आई विल टेक द रिस्क. सो उसने डिसाइड किया कि मैं रिस्क लूँगा. आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. मैंने सोचा कि मुझे रिस्क लेना है एंड आई फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और उसने क्या किया, स्टॉर्म में ही अपना जो एरोप्लेन है वो फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया. इनसाइड द क्लाउड्स, ओके, इन द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. ओके, और क्या हुआ, सब कुछ अचानक से ब्लैक हो गया. इट वॉज impossible to see anything outside the aeroplane and it was very difficult to see outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted. Okay, moved sideways. Okay, twisted means moved sideways. Okay, so the plane was aeroplane was moving. Okay, in the air. I looked at the compass. Okay, he looked at the compass. I couldn't believe, है ना, and he couldn't believe. What he couldn't believe, वो क्या नहीं देख पाया या किस बात पर नहीं भरोसा कर पाया. The compass was turning round and round and round. Okay, he couldn't believe on his eyes that जो कंपास है, ओके, जो इक्विपमेंट है, वहाँ का जो टूल्स है, जो एरोप्लेन का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स होता है, जिससे डायरेक्शन या आपको यू आर एबल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, इट वॉज नॉट वर्किंग. इट वॉज डेड. पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था. इट वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल. इट वॉज डेड. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Okay, मैंने सोचा कि अब ये काम नहीं करेगा. The other instruments, धीरे धीरे क्या हुआ कि और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है,
एरोप्लेन में वो भी सडनली जो है एकदम बंद हो गए, क्लोज्ड हो गए, डेड हो गए. आई ट्राइड द रेडियो एंड एट लास्ट ही ट्राइड द रेडियो. Paris control, can you hear me? और he called, he want to connect with Paris control room. ठीक है, there was no answer. But what was unfortunate that there was no answer, कि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया. The radio was dead too. Even the radio was dead. Even the radio was not working. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. Okay, so उसके पास ना ही कंपास वर्क कर रहा था. ओके, इवन वो कुछ देख भी नहीं. ही वॉज नॉट एबल टू सी एनी थिंग बिकॉज ही वॉज इन डार्क क्लाउड्स एंड आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. और उस तूफ़ान में, उस ब्लैक क्लाउड्स में वो कहीं ना कहीं गुम हो गया था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स quite near me, and then उसके बाद what he is able to see that there are lot of clouds, okay, in front of him. I saw another aeroplane. Okay, I had seen another aeroplane. It had no light on its wings. Okay, and there was no light on the wings, so it कुछ strange नहीं है ना. There is something strange in this aeroplane, but I could see it flying next to me through the storm. But I am able to see that it was flying next to me. Okay, I could see the pilot's face. But I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. Okay, there was a pilot in the aeroplane and he turned towards the pilot, towards the narrator. I was very glad to see another person, and when he was stuck in the storm, he was very happy that he get someone जो उसे शायद मदद कर सके. ठीक है, so he become happy. He lifted one hand and waved. Okay, the other pilot who was in that plane, the plane which had no lights on its wing. Okay, so he lifted one hand. उसने अपना हाथ उठाया और वेव किया. ठीक है, उसने उसको शायद साइन किया, इशारा किया. Follow me, he was saying. Follow me. And what he was saying that the pilot of Dakota should follow the other pilot. He knows that I am lost. शायद उसे पता था कि मैं इस तूफ़ान में, इस क्लाउडी स्टॉर्म में स्टक हो चुका हूँ. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. और मुझे पता चल गया कि उसे पता है कि मैं यहाँ खो चुका हूँ, वो परेशान हो रहा हूँ और वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. ओके, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा. जो सेकेंड जो एरोप्लेन था उसने क्या किया, डकोटा के सामने थोड़ा सा नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, सो डैट ही कुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उसे ईजिली आराम से फॉलो कर सकूँ. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एंड आई वॉज फॉलोइंग द पायलट लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. मतलब जिस तरीके से एक ओबीडियंट आदर्श बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है या अपने जो सीनियर्स हैं या एल्डर्स हैं उनको फॉलो करता है, उसी तरीके से आई वॉज ओबीडियंट टू द पायलट. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर हो चुका है एंड द पायलट ऑफ डकोटा वॉज फॉलोइंग द पायलट. नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes more. ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ कुछ फ्यूल बचा था, लास्ट टैंक चल रहा था एंड मैं 10 या 5 मिनट्स ही अपना जो एरोप्लेन है वो मूव कर सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील अफ्रेड अगेन. ओके, अभी दोबारा मुझे डर लगने लग गया. ठीक है, अब मुझे लगा कि मैं 5 या 10 मिनट से अपना एरोप्लेन फ्लाई कर सकता हूँ. उसके बाद क्या होगा अगर मैं अपनी डेस्टिनेशन यहाँ पर नहीं पहुँचा तो.
ओके, या सेफली मैं लैंड नहीं हुआ तो. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. ओके, लेकिन फिर क्या हुआ, जो नेक्स्ट एरोप्लेन जो मेरे सामने था, ओके, इट टर्न and go down and I followed through the storm. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. Okay, and suddenly अचानक से, ठीक है, मैं क्लाउड से बाहर आ गया and saw two long straight lines of light in front of me. There were two straight lines और ये क्या होगा, it was a runway and airport. Okay, and he was very fortunate that he had come near to the runway. I was safe. He was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. Okay, मैंने कोशिश करी कि मैं उस ब्लैक एरोप्लेन जिसमें लाइट्स नहीं थी उसकी तरफ देखूं, बट द स्काई वॉज एम्प्टी. सडनली वो क्या देखता है कि देयर वॉज नो एरोप्लेन. देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. Okay, I could not see it anywhere. I'm not able to see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked, okay, control tower में गया and asked a woman. There was a woman in the control center where I was, and who the other pilot was. मैंने उससे पूछा कि वो जो सेकंड पायलट था, दूसरा पायलट था, वो कहाँ है. I want to say thank you. ठीक है, मैं उसे धन्यवाद या ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड द वुमेन हु वॉज इन द कंट्रोल सेंटर, शी वॉज अमेज्ड. उसे बहुत ज़्यादा, शी वॉज सरप्राइज, शायद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई. एंड शी वॉज शी बिहेव्ड स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, और फिर उसे हंसी आई. अनदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, वो भी इतने तूफान के अंदर. No other aeroplanes were flying tonight. And what was the answer of the woman? That there was no aeroplane. आज तो कोई भी एरोप्लेन नहीं था आसमान में. Your was the Your was the only one I could see in the radar. Okay, on the radar. ठीक है, रडार पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन विजिबल था. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक. सो ही वॉज वेरी सरप्राइज. ओके, एंड वॉट इज़ टेलिंग टू अस, हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, या एक तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि तो फिर मैं एकदम ठीक से सेफली कैसे पहुंच गया जब मेरा कंपास भी ख़राब था, मेरे सारे इक्विपमेंट्स ख़राब हो गए थे एरोप्लेन के, रेडियो भी वर्क नहीं कर रहा था, फ्यूल भी बहुत ज़्यादा कम था. ओके, हु वॉज द पायलट इन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. ओके, सो हु वॉज द पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. ओके, so this was the mystery of the chapter, that the pilot was saved by a strange black aeroplane. Okay, so students, you have to write in the comment box on my YouTube channel that who do you think helped the narrator to reach safely. This is your textbook question also. Okay, so you can give your ideas, you can write answer there. Okay, so this was all about the chapter. Now you have to do the textbook question answers. Okay, they are very easy. Okay, I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? Okay, this is your first question of textbook. Okay, when I will take the risk, जब पायलट डिसाइड करता है कि मैं रिस्क लूँगा, तो वो रिस्क क्या थी और नरेटर ने क्यों ली, है ना. एंड व्हाट वाज द रिस्क? टू फ्लाई ओवर द स्टॉर्मी क्लाउड्स. ओके, एंड व्हाई ही हैड टेकन दिस risk? Because he want to meet his family. Okay, you have to write it in 30 to 40 words. Okay,
Now the next question is, describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. You have to describe the experience as he flew the aeroplane into the storm. Okay? Now, so this was all about your chapter. I will provide link or PDF file for the textbook question answers. Don't worry at all. Read the chapter carefully and try to write your answers. Okay? Thank you.